हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। आप सबको पता है कि रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट को लेकर बहुत सारी न्यूज आ रही है। मैंने कल भी इस पर एक वीडियो किया था, परसों भी मैंने एक वीडियो किया था एंड आज फिर इसी से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाले हैं। एंड इस बार जो अपडेट है थोड़ा सा पॉजिटिव होप हमें दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था, जो भी अपडेट था, उसको देखकर यही लग रहा था कि शायद सारी उम्मीद खत्म हो गई है या क्या है, कुछ पता नहीं है। बट अभी भी एजम्पशन ही है, बट एक पॉजिटिव होप हमें देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कल और परसों मैंने जो वीडियो किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन सब स्टाफ कैडर है ऑन रेगुलर बेसिस, इसके आगे इन्होंने वेबसाइट पर लिखा था कैंडिडेट सिलेक्टेड, बट उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और अभी वेबसाइट से वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हट गया है। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने वीडियो किया था और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ये इसके आगे लिखा हुआ है। और ये वीडियो मैंने परसों किया था, ठीक है, और कल भी मैंने एक वीडियो किया हुआ था। एंड जब इस पर हम क्लिक कर रहे थे तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी पीडीएफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी जब हम वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी अगर हम वेबसाइट पर जाएं तो आप यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नो मोर पर तो यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ से दो तीन चीजें हमें समझ में आ रही हैं जो हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। नंबर वन, इन्होंने जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिखा था, मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है उनमें से जो सही फॉर्म है, जिन्होंने किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक नहीं किया है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो सारे एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट अब हमें हो सकता है कि एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट देखने को मिल सकता है, ये एक पॉजिटिव होप है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी प्रिपरेशन को डाउन कर दिया था या अब आप सोच रहे थे कि नई प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो अब मैं बोलूंगी कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल मैं अभी भी बोलूंगी कि जो सवाल हमारे पहले थे वो अभी भी है, क्योंकि आंसर हमें किसी भी सवाल का नहीं मिला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मे बी इनके वेबसाइट पर कुछ अपडेट चल रहा हो और उसकी वजह से इन्होंने कुछ यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिख दिया था, वेबसाइट अपडेट हो गई या वेबसाइट पर कुछ वर्क चल रहा होगा, कभी कभी इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वही है कि अगर इन्होंने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिखा था, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। और तीसरा ये भी हो सकता है कि कल ही मैंने वीडियो किया था एंड आप लोगों से बोला था कि जितने बच्चे हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, आरटीआई फाइल करो। मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करो। हो सकता है कि कोई जवाब हमें मिले, मे भी हो सकता है कि एक साथ बहुत सारी कंप्लेन गई हो, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई फाइल किया है, मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया है, हमें जवाब तो नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि ये उसी का रिजल्ट हो कि इन्होंने उसको हटा दिया और आगे का जो प्रोसेस है हमें वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इस वेबसाइट पर अपडेट हो सकता है कि नेक्स्ट फेज हमारा एग्जाम है या जो भी होगा, हमें यहाँ पर एक उम्मीद दिख रही है कि अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले हमें वेबसाइट पर देखा कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, उसका मतलब जो भी हो, अब उसको हटा दिया गया, तो दैट मीन्स इनकी वेबसाइट पर काम तो चल रहा है, बैंक एक्टिव तो है, बैंक गायब नहीं है। यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी देकर ये भूल नहीं गए है ना कि हाँ फॉर्म फिलअप हुआ था, कोई एग्जाम भी लेना है, बैंक एक्टिव मोड में है। तो बहुत ही जल्द हमें एग्जाम से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं करना है, प्रिपरेशन को रोक देना है, ये मैंने उस दिन भी नहीं बोला था, कल भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर उस टाइम भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क अभी भी है। मैं अभी भी बोलूंगी कि अभी भी जिन बच्चों ने आरटीआई फाइल नहीं किया है, आप करो और उनसे पूछो कि आखिर एग्जाम कब तक होगा, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड का मतलब क्या था, आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिख कर आया, फिर बाद में उसको हटा क्यों दिया गया, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि बैंक क्या कर रहा है। हम कब तक इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि पता नहीं सिलेक्शन हो गया, अच्छा हटा दिया इन्होंने, ये वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं और एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है। हमें भी पता है, मैंने बोला था कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों के लिए जो होगा मैं करूंगी, बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और बाकी का जो काम है वो मैं देख रही हूँ। जब यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिख कर आया था तो भी सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया था, उसके बाद आरटीआई भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर फाइल किया, उसके बाद ये जब हट गया तो भी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये हट गया है, ठीक है। कल रात में ही ये हट गया था, आई थिंक मॉर्निंग में मैंने देखा वो हट गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि एक पॉजिटिव होप दिख रही है, पॉजिटिव उम्मीद दिख रही है। हो सकता है कि हमने जो मिलकर कंप्लेन किया है, एक जो आरटीआई फाइल की है,
उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या हो सकता है कि वेबसाइट पर कुछ काम चल रहा था, या हो सकता है कि जो इनका नेक्स्ट स्टेप है ये उसका एक इनिशिएटिव था, एक स्टार्ट था, और अब हमें नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो पहले भी किसी चीज की क्लैरिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अब एक पॉजिटिव उम्मीद हमें दिख रही है, पॉजिटिव होप हमें ये दिख रही है कि ये एक्टिव है ना, ये भूल नहीं गए हैं इस वैकेंसी को निकाल के, ये एक्टिव है। क्योंकि अगर इस नोटिफिकेशन के आगे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है तो दैट मीन्स आगे चल के हमें एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये जो एक पॉजिटिव होप हमें दिखी है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और अपने प्रिपरेशन को अगर आपने छोड़ दिया था या फिर आप स्लो हो गए थे तो आप उसको एक बार फिर से रिस्टार्ट करिए एंड अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एक पॉजिटिव उम्मीद, एक पॉजिटिव होप हमें यहाँ पर दिखी है। बाकी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। अगर इन्होंने इस बार इस वेबसाइट पर कुछ भी चेंज किया या कुछ भी इंफॉर्मेशन आया, कुछ भी अपडेट हुआ, तो मैं तो हूं ना आपको बताने के लिए। आप इस पर फोकस मत करिए, जो भी होगा आपके लिए वो मैं करूंगी, कोई करे या ना करे मैं करूंगी, ठीक है। आप बस पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं एक बार फिर से बोलूंगी, सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत बैठना, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है। आप जिस एग्जाम को फॉलो करना चाहते हो, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप हर एक एग्जाम के लिए टारगेट करिए, ठीक है। अब जैसे कल मैंने पूछा था बहुत सारे बच्चों से कि आप लोग बताइए कि क्या आपके पास कोई मेल या मैसेज आया है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड का, तो इस पर मैंने दूसरा वीडियो किया था, तो सब बच्चों का एक ही आंसर आया था कि नहीं, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। देखो सबने लिखा है यहाँ पर, इन्होंने आरटीआई फाइल कर दिया है, इन्होंने भी आरटीआई फाइल कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर नो मैसेज और नो मेल है ना, एंड शॉर्टलिस्टेड अब नहीं दिखा रहा है भाई, हट गया, पहले था ये, ठीक है। एंड मेरे पास भी नहीं आया है, ठीक है, नो मैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो सब बच्चे यहाँ पर यही लिख रहे थे कि कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है, कोई मेल नहीं आया है, कोई मैसेज, कोई एसएमएस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है। तो कल मैंने इस पर एक वीडियो किया था कि अगर आप लोग मुझे एक बार बता दो कि किसी के पास भी, अगर सिंगल पर्सन के पास भी मैसेज या मेल आया हो, तो आरटीआई फाइल करने का फिर ये वाला कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड का मतलब क्या है। लेकिन किसी के भी पास नहीं आया था, तो दैट मीन्स हमें उसका आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हट गया है, तो दैट मीन्स आगे बहुत ही जल्द हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव होप के साथ आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ओके। होप सो कि अब आप लोगों के अंदर एक बार फिर से उम्मीद जगी होगी। थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं भी हो गई थी कल तक, जब तक एक वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड देखा था, एजम्पशंस थे, बट माइंड में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। मतलब बहुत उम्मीद के साथ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन कि मैं इतना एक्टिवली बार बार आप लोगों के सामने आ रही थी कि आप लोग बताओ, अगर किसी के पास भी मैसेज या मेल आया है, आप लोग आरटीआई फाइल करो। सिर्फ एक के आरटीआई फाइल करने से तो शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने आप लोगों से कल इस वाले वीडियो में आकर रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी आरटीआई फाइल करो, और कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया भी है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोग आरटीआई फाइल करना, ठीक है। इस वाले वीडियो में ये देखिए मैंने बताया है कि आरटीआई कैसे फाइल करना है, तो जिन लोगों को नहीं पता है ये वाला वीडियो आप देख लेना, एंड आरटीआई आप लोग एक बार फाइल कर देना, ठीक है। चलिए, तो होप सो कि आप लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद मिली होगी। बाकी अपने प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, है ना। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली हमारे सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, बैक टू बैक हमारा ये जो एग्जाम सीजन है ना, ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ये देखने के लिए मैं हूं यहाँ पर, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, सारी फैकल्टीज हैं, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ये जो अपडेट है मैंने आपको बताया था, आगे भी जो अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। सुपर पास की अगर मैं बात करूं तो सुपर पास में आपको सब कुछ मिलता है, मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी मिलेगा। और आप हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजे, स्टेट एग्जाम, सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो इस टाइम हम आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं।
सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में आपको 16 मंथ के लिए सुपर पास का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब एक बार आपने 799 रुपीज में सुपर पास खरीद लिया तो 16 मंथ तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो 849 लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, अप्लाई कूपन पर जाना है, मेरा कोड यूज करना है प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो ये 799 रुपीज का हो जाएगा 12 + 4 मंथ, मतलब 16 मंथ के लिए आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है, आज कल और परसों, ठीक है, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। यहाँ पर आपको बीओबी की क्लासेस भी मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ बीओबी को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस हैं। यहाँ पर पेड बैच था हमारा जो हमने कंप्लीट कर दिया है एंड उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आगे चल के कोई नई बैच भी स्टार्ट होती है, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस हुआ, तो डेफिनेटली हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, तो उसको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी में मिल जाएगा। अगर कोई नई बैच भी लॉन्च होती है तो वो इसी में ऐड हो जाएगा, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है 799 रुपीज में 16 मंथ के लिए आप परचेस कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास और एक पॉजिटिव होप भी हमें दिखी है, पॉजिटिव उम्मीद दिखी है। तो बस एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं और जो भी होगा, जैसा भी अपडेट होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आप लोगों के साथ हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए और आरटीआई फाइल कर दीजिएगा। मे बी किसी को तो आंसर मिलेगा और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जब आरटीआई फाइल करेंगे तो बैंक भी थोड़ा और ज्यादा एक्टिव मोड में आएगा और शायद हमें एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तुरंत देखने को मिल सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना सो दैट और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।